सर, अब तो योगी का एक्शन शुरू हो चुका है। तौकीर रजा का जो अड्डा है उसको भी सील कर दिया गया है और जो जो लोग बरेली में हिंसा फैलाने में उसके साथ मास्टरमाइंड रहे हैं, सब पर शिकंजा कस गया है। बिल्कुल, और ये चीज हो जानी चाहिए थी शुक्रवार की नमाज के बाद। धीरे धीरे जो बातें छन के आ रही हैं, तौकीर रजा के ऊपर पहले 10 क्रिमिनल केसेस थे। ऐसा नहीं था कि उनका बेदाग था, या जैसे कि कहें कि उनके ऊपर कोई आपराधिक मामले नहीं थे। 10 थे और अब 7 नए केसेस हो गए हैं। अब कितने हो गए? 17। स्वीट 17। स्वीट 17 केसेस उनके हो गए हैं, जैसे कहते नहीं है। तो अब स्वीट 17 केसेस को इससे पार पाना आसान नहीं होगा। लेकिन ये कहते हैं कि ये तमाम मौका परस्त लोग हैं और ये अब जानते हैं कि किस तरह से कहां से भागा जाता है और किस तरीके के एस्केप रूट है। मैंने एक शो में आपसे कहा था इनका पता लगाएं, ये किन किन लोगों से 1 महीने में मिले हैं। आपको जान के ताज्जुब होगा, 2009 में कांग्रेस आई में थे, 2012 में समाजवादी पार्टी में थे। उसके बाद समाजवादी पार्टी ने इनको स्टेट मिनिस्टर का ओहदा दिया, हाथ करघा विभाग में इनको दिया निदेशक का पद, जो कि आप स्टेट मिनिस्टर कैबिनेट का था। और हेलीकॉप्टर तो कई बार लखनऊ से जाते थे इनको लखनऊ लाने ले जाने के लिए। सुपर वीआईपी की तरह ये रहते थे। मुकदमों की बात आपने कर ही ली, लेकिन जो बरेली में हिंसा हुई थी उस पर कई चौंकाने वाली बातें हैं। इन्होंने 77 लोगों का, 77, ये 17 और 7 पता नहीं क्यों बार बार इनकी कुंडली में आ रहा है। 17 के क्रिमिनल केस हो गए। 77 लोगों को इन्होंने मोटिवेट किया कि तुम वहां पथराव करोगे और पुलिस के ऊपर आक्रमण करोगे। एक लड़का जो गिरफ्तार हुआ है, उसने यहां तक कहा है कि हम लोगों को यह कहा गया था कि पुलिस के ऊपर ऐसा आक्रमण हो जाए, ऐसा आक्रमण करो कि अगर कोई जनहानि भी हो जाती है, कैजुअलिटी हो जाए, तो पीछे मत हटना। आप समझ जाए कि मंसूबे क्या थे, कि पुलिस के ऊपर आक्रमण करो और ऐसा आक्रमण करो कि ये बिल्कुल भूल जाएं हमारे ऊपर कभी बल प्रयोग करना। और इन्होंने बच्चों को और युवाओं को आगे कर दिया। व्हाट्सएप कॉल करते थे जिससे कि सेंसरिंग न हो पाए। इन मूर्खों को यह नहीं मालूम कि सेंसरिंग जब होती है तुम सैटेलाइट फोन से करो तो क्या, व्हाट्सएप से करो तो क्या, टेलीग्राम पे करो तो क्या, बायोटिम पे करे तो क्या, पुलिस अगर अपने पे आ जाती है तो पूरी सेंसरिंग हो जाती है। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या है अंजू जी? इन्होंने छुपने की पूरी कोशिश की, पुलिस को मालूम पड़ गया कहां छुपे थे, और तुम्हारे बिल से खोद करके तुमको ला करके दे दिया। अपने लिए तो तुमने मुसीबत मोल ली, इन 77 लोगों के लिए तुमने मुसीबत मोल ली। इन बच्चों ने जो कि पुलिस से पथराव किया तुम्हारे आह्वान पे। और ऐसा नहीं है, इनकी अगर भड़काऊ बयान की फहरिस्त अगर हम आपको बताएं तो इतनी लंबी फहरिस्त है कि उसकी सूची अगर हम बताएं तो टाइम भी लगेगा। लेकिन मैं सिर्फ इतना बता दूं क्योंकि ये सीरियल ऑफेंडर हैं। 2022 में इन्होंने ज्ञानव्यापी में जब शिवलिंग निकला तो उस पर इन्होंने कहा था कि साहब अब हिंसा हो सकती है, क्योंकि बाबरी के मस्जिद पे तो हम चुप थे, कि चुप तो तुम तब भी नहीं थे, और चुप तुम तब भी नहीं थे ज्ञानवापी में। फिर उसके बाद जब दिल्ली के दंगे हुए तब तुमने कहा कि ये धृतराष्ट्र की तरफ प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, अगर हमारे नौजवान सड़कों पे उतर आए तो तुम्हारे लिए भागने की जगह नहीं होगी। सुन लीजिए, तो तुम्हारे पास भागने की जगह नहीं रहेगी, छुपने की जगह नहीं होगी, ये मेजोरिटी कम्युनिटी को कहा। फिर तीसरा, जब सीएए के दंगे हुए तो फिर ये अपने असली रूप इन्होंने दिखाया और भड़काऊ भाषण किया। ये ठीक है, आला हजरत की वहां पर मजार है, आला हजरत की मजार है, इनके शायद भाई वहां के मुतवल्ली हैं, तो वो अपनी जगह है। भाई जो क्राइम करेगा तो प्रसाद तो पाएगा ही, अब प्रसाद ये पा रहे हैं। अब प्रसाद चरणबद्ध तरीके से मिला। पहले दिन मिले थे आपके 32, दूसरे दिन मिले 12, और 12 जो मिले हैं उसके बाद अगर आप देखें तो टोटल हो गए हैं 27, और 27 आदमी हो गए। अब इनकी बात करें, जहां ये छुपे थे, इनकी काली साया, जहां काला साया पड़ा वहां भी ये तबाह हो गए। 4 होटल का मालिक आरिफ और आसिफा, ये पति पत्नी है। आरिफ और आसिफा, इनका एक होटल है स्काई लार्क, बरेली का अच्छा होटल बताया जाता है। और फैम लॉन सरकार ने इन सबको सील कर दिए, 4 होटल सील कर दिए। इनकी जो नाजायज जमीन पे इनकी दुकानें, ऑफिस वगैरह था, सरकार ने वो गिर दिए। बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो गई। अब ये भी क्या याद करेंगे, जो योगी जी महाराज ने एक वाक्य कहा था, वो मुझको मैं महावाक्य मानता हूं, कि तुम कुछ करा नहीं पाओगे, तुम्हारा टिकट जहन्नुम का जरूर कट जाएगा। तुम्हारा टिकट जहन्नुम का जरूर कट जाएगा, और वही हो रहा है। ये गिरफ्तार भी हुए, कार्रवाई भी हो रही है,
और कैसी कार्रवाई होगी आप समझ सकती हैं, जिसका ट्रेलर दिखा है। लोग कहते हैं कि क्षेत्र में ग्राहक नहीं, चारों तरफ पुलिस और पीएसी बैठी हुई है और पूरी तरीके से इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। जो पकड़े अब जा रहे हैं, सुनिए, तब तो कह रहे थे कि हमको कौन रोक सकता है, हमको कौन रोक सकता है। अरे भाई, काम रोक ही कौन रहा है, लेकिन अब हाथ जोड़ के कह रहे हैं और माफी मांग रहे हैं कि हमसे गलती हो गई है। आप अगर ये देखें कि इनको, तौकीर रजा खां को आप कहाँ ले गए हैं। तौकीर रजा खां को बताया जाता है कि फतेहगढ़ जेल इनको रखा गया है। इलेक्शन कमीशन इससे रिलेटेड नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने पिछले दिनों 121 राजनीतिक पार्टियों का रजिस्ट्रेशन निरस्त किया और उसमें इनकी भी पार्टी है आईएमसी, इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल। ये 2001 में इन्होंने पार्टी का गठन किया था, तमाम इलेक्शन में लगाए थे। एक बार इनका कोई एमएलए बरेली से जीत गया था और वो बाद में समाजवादी पार्टी में जाके शामिल हो गया। यानी गुनाह लज्जत, एक तो इतनी जब तुमने पैरवी की, हड्डी जलाई, हड्डी जला करके सूरमा बनाया, एक वाहिद इकलौता एमएलए था, वो भी जो है पाला बदल करके भाग गया। अच्छा, करता भी क्या, जिस तरीके की आपके बैकग्राउंड है, जिस तरीके की आपकी सोच है, तो जो भी आया है तो वो तो भागेगा ही जहां पे मुनाफा दिखाई पड़ जाएगा। सर, ये जो तौकीर रजा है, जैसे आपने बताया कि मजार इनके भाई की है, वहां के मुतलवी है वो जो भी, और उसके बाद 3 दर्जन दुकानें अवैध जमीन पर खड़ी की गई हैं और 3 दर्जन दुकानों से किराया आ रहा है लाखों का हर महीने, और उसी दुकानों में एक इनका दफ्तर है। अब तो वहां पर बुलडोजर चलने की तैयारी हो गई है और उसको लेकर भी उहापोह की स्थिति बन गई है कि ये तो 20 साल से दुकानें यहाँ बनाई गई थी। सर, जिस शख्स को समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री का दर्जा मिला हुआ था, हेलीकॉप्टर में आता जाता था, उसी जमाने में तो उन्होंने इस जमीन पर कब्जा किया, जमीन पे कब्जा किया और अब कहते हैं क्योंकि हमारे वहां बुलडोजर और हमारे साथ हक तलफी हो रही है, एक तरफा कार्रवाई कर रही है, योगी बिल्कुल डिक्टेटर हैं। और आपने तो मोदी जी को, हमारे निर्वाचित प्रधानमंत्री को धृतराष्ट्र भी कह दिया था। तो मतलब आप नाजायज कब्जा करते चले जाएं, राजकीय संपत्ति के ऊपर दुकानें खड़ी करते जाएं, अपनी जेबें गर्म करते रहें, लोगों का खून चूसते रहें। सरकार अगर बोले तो सरकार एक तरफा कार्रवाई करे। जैसे कानपुर में था तो एक आलिम ने एक चीज कही थी, मस्जिद तो बना ली दम भर में ईमा की हरारत वालों ने, पर दिल है पुराना पापी बरसों से नमाजी ना हो सका। आपने मस्जिद तो बना ली, आई लव मोहम्मद तो कर लिया, लेकिन जो हुजूर और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे, आपने कुछ किया? न किया है ना करेंगे। अगर मैं पूछता हूं जिन लोगों ने ये लिखा है, अगर आप पूछिएगा, आपकी तो बहुत बड़ा सर्किल है, खुतबा हिज्जतुल विदा, खुतबा हिज्जतुल विदा, क्या किसी ने सुना है या इसके बारे में कहा है? ये हुजूर का बहुत बड़ा, उन्होंने, हुजूर ने इरशाद फरमाया था और ये बहुत ऊंची शिक्षा है। फिर कभी बात होगी लेकिन ये जो बैनर लेके चल रहे हैं, ये टोकनिज्म में, सिंबॉलिज्म में बहुत विश्वास रखते हैं। इनका कोई वास्ता धर्म से नहीं है, इनका कोई वास्ता दीन से नहीं है। सर, बरेली वाले कांड में जो और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, उसमें ये जो लोग वहां पर हंगामा करने के लिए आए थे, ये बाहर के जिलों से आए थे। बिल्कुल संभल वाला पैटर्न यहाँ पर फॉलो किया गया। आप ये समझे कि जो संभल का पैटर्न था उसको वही रिपीट किया, और ये संभल पैटर्न मत कहिए, ये एक सेट पैटर्न है। आप अगर इसको देख लें, भारत के कई कोनों में, आप नूह चली जाइए, आप अहिल्यानगर चली जाइए, और संभल में तो सबसे बड़ा मूर्ति रूप आपने देखा। बाहर से गुंडे, पहले दिन सर्वे शांतिपूर्ण तरीके से, सेकंड सर्वे में बाहर से लोग आए और तैयारी के साथ आए, जेबों में पत्थर लेके आए, छतों पर पत्थर लगा लिए। और आप ये देखें कि इनके, अब मैं एक चीज और बताऊंगा, क्राइम क्रिमिनलिटी का मेरा बहुत बड़ा, इनसे मेरी स्टडी रही है। तो इन लोगों को ये आह्वान करते हैं कि ऐसी चीजें जो आतताई हैं, गुंडे हैं और एंटी सोशल कम्युनल मवाली और गुंडे हैं, उनको ये कहते हैं कि उनको एक मशवरा दिया था, वो मशवरा लग गया पुलिस के हाथ कि ऐसी चीजें अपने अपने घरों की छतों पर और अपने घरों में दस्तयाब करें, इकट्ठा करें, जो कि पुलिस अगर बरामद भी कर ले तो आपके ऊपर कोई इल्जाम न लगे। मसलन एक बड़े साइज का चाकू जिससे कि अनानास और कटहल काटा जा सके, समझ नहीं, एक बड़े साइज का चाकू, कोई पूछे तो साहब इससे हम अनानास और कटहल काटने के काम लाते हैं। छोटे छोटे पत्थर की हम अपने बाग बगीचे गमलों में सजाने के लिए, और उसमें बालू, बालू के साथ थोड़ा सा अगर मिर्चा मिला दे तो ये तो कोई तफ्तीश कुनिंदा नहीं समझ पाएगा कि बालू में मिर्चा मिला हुआ है, और मिला करके रखें सब बालू। हमने तो साहब मरम्मत का काम चल रहा था इसलिए हमने बालू यहां रखी, बालू, बोल्डर के पत्थर,
इसके अलावा बड़े साइज का चाकू। तीसरी चीज, एक होते हैं इतने बड़े बड़े ट्रंचन, बेंत, उनको रखने की, जिससे कि मालूम पड़े कि लाठी भी ना हो और स्केल भी ना हो। ये मान के चलिए कि 36 इंच तक के साथ ये था कि कभी कभी आवारा कुत्ते आ जाते हैं तो उनको मारने के लिए इस्तेमाल होगा, आवारा कुत्तों के ऊपर या किसी के सर पे बिद्दे मारने के लिए, ये अलग बात है। वास्तविकता ये है कि अब आपका सारा गेम एक्सपोज हो चुका है। ये जो मैंने आपको बताया एसओपी, ये एसओपी केवल संभल के लिए नहीं है, बरेली के लिए नहीं है, और दिल्ली में जब दंगे हुए थे, आप याद करें तो क्या यही सब नहीं इस्तेमाल हुए थे? अब चूंकि ड्रोन टेक्नोलॉजी आ गई, पुलिस जगह जगह ड्रोन इस्तेमाल कर रही है, तो छतों पे गुलेल तो नहीं लगेगी। लेकिन ये जरूर है, हाँ, एक दो चीजें मैं भूल गया था बताना, कि भाई तेजाब भी रखना चाहिए, क्योंकि घर में कभी कभी सीट वगैरह गंदी हो जाती है, तो तेजाब उसको साफ करने की थोड़ा सा तेजाब बोतलों में रखा करें। अच्छा, चूंकि आप घर में रख नहीं सकते क्योंकि खतरनाक है, बच्चे और खवातीन कहीं छू लेंगे तो मुश्किल होगी, तो उनको छतों पर रखे तेजाब को। समझ रही हैं? इसी तरीके से कभी कभी पेंट छुड़ाने के लिए, फर्श साफ करने के लिए आपको स्पिरिट की जरूरत पड़ती है, तो आपको स्पिरिट और पेट्रोल भी रखना चाहिए। अब मैं तो गिनाता चला जाता, लेकिन वही पर्चा आउट करने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि आपका लोकप्रिय चैनल बड़े बड़े शरीफजादे भी देखते हैं और बड़े बड़े, नाम नहीं लूंगा, आपराधिक प्रवृत्ति वाले भी देखते हैं। तो मैं उनको कोई आइडिया नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि अब अगर आइडिया मिल भी गया तो ये योगी जी का फोर्स है, ये योगी जी की पुलिस है। हमारी एटीएस और एसटीएफ जो भी आतताई है उसकी आंत में हाथ डाल करके निकाल लेगी। इसलिए सोचिएगा कि मत कि ये सामान इकट्ठा कर लेंगे तो बच जाएंगे। हमारी ड्रोन टेक्नोलॉजी, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर, और फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर से अगर एक बार हमारा ड्रोन उड़ जाए तो जितने ये 77, जितने ये आरिफ और आसिफा और जितने नाम हमने गिनाए हैं, इनकी सबकी पूरी जन्म कुंडली उस ड्रोन में रहेगी। और जब कभी भीड़ इकट्ठा होगी तो 3-4 काम जरूर होंगे। ड्रोन का इस्तेमाल होगा, फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होगा, नाइट विजन डिवाइसेस, समझे कि रात के अंधेरे में लाभ उठा के आप भाग जाए, अब ये सुख आपको मिलने वाला नहीं है। अब इससे बराबरी के साथ आपका होगा पीछा, और आखिर तक आप पीछे किए जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इसी तरह से प्रयोग होगा। तो तमाम टेक्नोलॉजी इसलिए आ गई। अब संभल में क्या हुआ, और जो कि पूरा मॉडल होना चाहिए, जहां जहां से पुलिस के ऊपर आक्रमण हुआ, वहां वहां पर आतताइयों की छाती के ऊपर पुलिस की चौकी, पुलिस का थाना और एटीएस का दफ्तर बन गया। भाई यहाँ एटीएस का दफ्तर क्यों बन रहा है? आज देखिए वही लोग बड़ी आपत्ति कर रहे हैं, एटीएस का दफ्तर यहाँ कैसे बन गया? अब एटीएस का दफ्तर यहाँ नहीं बनेगा तो और कहां बनेगा? ये एक्सपेरिमेंट मैंने हर जगह किया है। एक तो नॉर्मली किसी की हिम्मत नहीं कि हमारे ऊपर, हमारे मतलब पुलिस के ऊपर आक्रमण करे, और अगर आक्रमण किया है, उस इलाके को हम छावनी में तब्दील कर देंगे, उस इलाके को हम छावनी में तब्दील कर देंगे। दोबारा आपको ऐसा मौका नहीं दिया जाएगा।